हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों का लीजिएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे, आज का हम लोग का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। दूसरा है हम लोग का नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। तीसरा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो द बिजनेस मैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस मैन के लिए हैव मतलब सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये एक फॉलो नहीं कर सकता। ऑल ऑब्जेक्टिव मतलब सारे ऑब्जेक्टिव बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस मैन के लिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। पहला है हम लोग का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा है हम लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा है हम लोग का ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है। आई होप आप लोग ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एज बिजनेस मैन इज एन इकोनॉमिक एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस के लिए ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पहला है सर्वाइवल, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है प्रॉफिट। तो पहले हम लोग सर्वाइवल पढ़ेंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू is to survive and exist in the competition market for a longer period of time. It is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. पहले हम लोग मतलब इसको हम लोग समझते हैं कि बिजनेस जो बेसिक पर्पस क्या है एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सर्वाइव करना और एग्जिट करना कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा समय के लिए। और इट पॉसिबल मतलब कुछ पॉसिबल होता है कवर कॉस्ट करके और अर्न प्रॉफिट करके हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा समय के लिए कंपटीशन मार्केट में। ठीक, प्रॉफिट क्या है दूसरा प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के टू ऑब्जेक्ट अर्न करके प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट इज इनिशियल फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट है वो इनिशियल करता है सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। जो प्रॉफिट है रिवॉर्ड करता है बिजनेसमैन को और बियर रिस्क करने के लिए। अब हम लोग इसको लिख लीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का तीसरा ग्रोथ। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ग्रोथ की तरफ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का तीसरा ग्रोथ। Business organization must grow and expand their activity. The success of an organization is measured by the growth is measured in terms of sales, number of branches, number of product, number of employee etc. जो बिजनेसमैन है ऑर्गेनाइजेशन के वो मस्ट ग्रो मतलब वो ग्रो करने चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए दियर एक्टिविटीज़ को, मतलब जो बिजनेस करेंगे उसको एक्सपेंड करते रहना चाहिए। तो जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द मतलब जो सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स के टर्म्स में, न ब्रांचेस के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में और एम्प्लॉय के टर्म में। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस डज नॉट एग्जिट इन ए वैक्यूम, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेस है वो डज एग्जिट नहीं करता वैक्यूम में, ये पार्ट ऑफ सोसाइटी का है। इट कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो विदाउट द सपोर्ट सोसाइटी के सपोर्ट के बिना ये सर्वाइव और ग्रो नहीं कर सकता। बिजनेस मस्ट देयरफॉर डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिजनेस है वो मस्ट देयरफॉर डिस्चार्ज होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इन एडिशनल टू अर्न प्रॉफिट, मतलब ये एडिशनल करने के लिए अर्न प्रॉफिट। द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलो, मतलब कि बिजनेस मस्ट देयरफॉर डिस्चार्ज सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करता है टू एडिशनल टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए। द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलो। पहला है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर प्रिफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड आर एबल एट ए रीजनेबल प्राइस, मतलब कस्टमर प्रिफर करता है प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करने की उसके क्वालिटी और उसके
प्राइस को रीजनेबल प्राइस करके तब कस्टमर प्रीफर करता है। टुडे कस्टमर इज ए क्वालिटी कंसर्न कस्टमर एंड ही एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ मनी। मतलब आज के समय में क्वालिटी और कंज्यूम कस्टमर और एक्सपेक्ट करता है वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी वैल्यू डाउन कम रहे और क्वालिटी बेटर रहे। आज के समय में क्वालिटी मैन मीन्स डिफिकल्टी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। क्वालिटी में मीन्स मतलब जो होगा डिफिकल्टी होगा फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड्स ब्लैंक मार्केटिंग, अडल्टिंग, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग एक्सेट्रा। मतलब एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो होगा इंक्लूड्स करेगा ब्लैक मार्केटिंग को, एडल्टेशन और होर्डिंग, ओवर चार्जिंग एक्सेट्रा। Guarding in advertisement about the use of product is always on unfair trade practice. So no society accept this practice. With this practice, a businessman will not only lose his reputation but it is punishable under law. मतलब एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है इंक्लूड्स की ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टेशन और होर्डिंग, ओवर चार्जिंग करने के लिए करने में, और ये पनिशेबल होता है अंडर लॉ के अंदर। और बिजनेसमैन नॉट ओनली लूज इज रेपुटेशन, मतलब बिजनेसमैन जो है वो अपना लूज नहीं करेगा, लूज कर सकता है रेपुटेशन और पनिशेबल होता है अंडर लॉ के अंदर। ठीक, ये जो देखो बीच का जो लाइन बोला है कि एक्सगार्टिंग इज एन एडवर्टीजमेंट अबाउट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो एक्सगार्टिंग हो एडवर्टीजमेंट में अबाउट द यूज, एडवर्टीजमेंट जो यूज़ बताते हैं वो प्रोडक्ट इज ऑलवेज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वो अनफेयर होता है ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। अब तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे मोस्ट मेजर प्रॉब्लम है सारे सोसाइटी के लिए। द बिजनेस मैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस मैन है वो क्रिएट करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एंड हेल्प इन ओवरकमिंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब कि हेल्प करे ओवरकमिंग बेस, मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हम लोग मतलब कि डेवलप कर सके कंट्रीज को। तीसरा है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। द लार्जेस्ट बिजनेस हाउस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ये देखो कर रहा है कि जब से मोस्ट लार्जर बिजनेस हाउस अंडरटेक करता है वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी में सर्विस सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पैरिटीज, school, hospital, etc. The biggest company can help in social service program run by NGO and government organization by contributing large amount of fund in the form of donation, charity, etc. सबसे बिगेस्ट कंपनी जो है हेल्प करता है सोशल सर्विस करके प्रोग्राम रन करके एनजीओ को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय कंट्रीब्यूटिंग लार्जर अमाउंट ऑफ फंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और चैरिटी के फॉर्म में करता है गवर्नमेंट एनजीओ के द्वारा कि सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस हो सके। ठीक, आप पहले इसके पहले वाले टॉपिक को आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग करेंगे। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग ने इसको भी लिख लिया होगा या इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसको भी लिख लीजिए और यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लीड्स टू ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। सबसे मेजर प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का। द इंडस्ट्री थ्रो और ड्रेन दियर वेस्टेज इन लेक और रिवर्स। जो इंडस्ट्री जो वो थ्रो करता है वेस्टेज को लेक में या रिवर में, विच पॉल्यूटेड मतलब पॉल्यूट करता है वाटर को। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमसे ऑफ इंडस्ट्री पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। जो स्मोक है वो चिमनीज के द्वारा बाहर आती है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। As the businessman has added to the spreading of pollution, so it becomes the moral duty of businessman to come forward and help in solving the problem of pollution. जो मतलब कि as businessman added to the separating of pollution जो होगा, मतलब businessman जो है वो ऐड करे और separating of pollution को और सब
मोर ड्यूटीज करे, अब बिजनेसमैन कम सामने आकर वो हेल्प करे सॉल्व करे प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को। अब आप लोग इसको भी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग ने इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरा, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेट करता है एम्प्लॉयज और द ऑर्गेनाइजेशन के। एम्प्लॉयज आर एबल वैल्यूएबल सोर्सेज हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू सक्सेस इन द बिजनेस। मतलब कि एम्प्लॉयज जो है वेरिएबल रिसोर्स है कंट्रीब्यूट करने के लिए सिग्निफिकेंट टू सक्सेस, मतलब सक्सेस करने के लिए बिजनेस में। द कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर, मतलब इसके कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। पहला है प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशन, मतलब प्रोवाइड करना वर्किंग कंडीशन में पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, मतलब पेमेंट को कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री वेजेस देना और सैलरी को। ठीक, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेट दियर नॉलेज, मतलब पर्सनल ग्रोथ और डेवलप करना एम्प्लॉयज़ का कि अपडेट रहना चाहिए नॉलेज के हिसाब से, नए अपडेशन के हिसाब से नॉलेज आना चाहिए पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक, मतलब खुद को और एम्प्लॉय को नए नए ट्रेनिंग लेते रहने चाहिए और अडाप्ट करना चाहिए नए नॉलेजेस को, नए टेक्नोलॉजीज को। ठीक, peer recognition and respect of encouraging employees to take initiative and participating in decision making, मतलब peer recognize होना चाहिए और respect होना चाहिए by recognizing करके employees को to take initiative, तो take करे initiative और participating in decision making पे। provide special benefits such as house facility, medical facility, free education of children etc, मतलब कि प्रोवाइड करना चाहिए स्पेशल बेनिफिट को, हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन को प्रोवाइड करना चाहिए कि आगे वो कुछ बन सकें, कुछ भारत को दे सकें। ठीक, अब आप लोग इसको लिख लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला है दूसरा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज नीड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, जो बिजनेस है वो नीड करता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस के। पहला है टू रिमूव पॉवर्टी। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मतलब जो इकोनॉमिक डेवलप करता है कंट्री को डिपेंड करता है ग्रोथ और बिजनेस को ग्रोथ करना। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अनदर बिजनेस एक्टिविटी जनरेट वेल्थ एंड एड नेशनल इनकम। जो इंडस्ट्री है वो ट्रेड करता है बिजनेस एक्टिविटी को, जनरेट करता है वेल्थ और एडेड नेशनल इनकम को जनरेट करता है ग्रोथ करके इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री से, ट्रेड से और अदर बिजनेस एक्टिविटी करके। ठीक, ए कंट्री में हैव एब्यूटेंट नेचुरल रिसोर्स, मतलब कंट्री के पास एब्यूटेंट नेचुरल रिसोर्स होने चाहिए। ठीक, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। अब दूसरा है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। द नंबर ऑफ पर्सन हु सीक जॉब इन रैपिडली इंक्रीजिंग, मतलब नंबर ऑफ पर्सन हु सीक करता है वो जॉब रैपिडली इंक्रीजिंग होता है। इन कंट्री लाइक इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इज अर्लीड ओवर बर्डन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अर्लियर ओवर बर्डन होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है सीरियस प्रॉब्लम, सबसे मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, जनरेट करते रहना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, पहले आप लोग उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे इसका तीसरा पॉइंट। आई होप आप लोग ने इसको लिख कर लिया होगा। तीसरा पॉइंट है टू रिमूव ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिजनेस हेल्प टू इंक्रीज दी परचेजिंग पावर ऑफ पीपुल, मतलब बिजनेसमैन जो है इंक्रीज करना चाहिए परचेज पावर, मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीज होना चाहिए, पीपुल को इंक्रीज करे परचेजिंग पावर। इट प्रोवाइड देम ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इट मतलब प्रोवाइड करना चाहिए वाइड रेंज में प्रोडक्ट और सर्विस को सेटिस्फाई करने के ह्यूमन वांट्स को। ठीक,
चौथा है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, द फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना। ए कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग नीड बाय इट्स पीपुल, इट हैज़ इम्पॉर्टेंट सर्टेन आइटम फॉर विच फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड, बिजनेस हेल्प टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू एक्सपोर्ट। मतलब कि जो इंडिया सर्टेन आइटम्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड है भारत के अंदर, मगर बिजनेस हेल्प टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जो बिजनेस हो हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज को एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज को भारत के अंदर लाके एक्सपोर्ट के द्वारा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस प्रेशर्स ऑन द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब ये हेल्प करता है रिड्यूस करने के प्रेशर ऑफ द कंट्री, मतलब प्रेशर ऑफ द कंट्री को रिड्यूस करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा रिड्यूस करता है प्रेशर। एंड इनेबल ए नेशन टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और इनेबल करता है नेशन ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, बिजनेस कैन enriches human life and stabilize a better society. In the course of business activity, people belonging to different region, caste and region come to one another, मतलब बिजनेसमैन वो इनरिच करता है ह्यूमन लाइफ को, स्टेबलाइज करता है बेटर सोसाइटी में। इन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, कास्ट एंड रीजन कम टू वन अनदर, मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज बिजनेस के जो है पीपल बिलोंग करता है रीजन से, कास्ट से, रिलीजन से, ठीक, कम एक दूसरे को कम टू वन अनदर, एक दूसरे से करना। बिजनेस डीलिंग बिटवीन नेशनल प्रोवाइड सोशल यूजफुल कल्चरल डिसेबल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ एमंग्स पीपल, मतलब कि जो बिजनेस है वो डील करता है बिटवीन नेशनल प्रोवाइड सोशल यूजफुल, सोशली यूजफुल है, कल्चर डिसेबल होना चाहिए, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मूवमेंट एमंग्स पीपल होना चाहिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको वीडियो पॉज कर इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, लास्ट टॉपिक है हम लोग आज का। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, मतलब अर्न करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सारे बिजनेस के लिए, प्रॉफिट अर्न करना। ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब ऑल्दो मतलब अर्निंग प्रॉफिट जो है वो ओनली सोल बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, बट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी बिजनेस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारे बिजनेस के लिए। ए बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन, जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट अर्न करता है वेरियस रीजन से। अब हम लोग पढ़ते हैं द रीजंस, मतलब कुछ रीजंस है। पहला है सर्वाइवल, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड एग्जिट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। ये पीछे आप लोग समझे ही थे, आज इस समय फिर बता देते हैं हम, कि नहीं समझ आया होगा तो फिर से बता देते हैं कि द बेसिक पर्पस जो है वो सारे एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव और एग्जिट करना कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा समय के लिए, और इट इज मतलब पॉसिबल होता है कवर कॉस्ट करके या अर्न करके प्रॉफिट, ठीक। दूसरा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, द बिजनेस इज एक्सपेंड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब बिजनेस है वो एक्सपेंड होता है व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज ए पार्ट ऑफ इट्स कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड अनदर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो है वो एक्सपेंड करता है ग्रोथ, मतलब एक्सपेंस ऑफ ग्रोथ करना, कि द बिजनेस मैन इज एक्सपेंड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग फॉर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इज लार्ज, मतलब जो प्रॉफिट वो लार्ज है, पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड, मतलब ये री इन्वेस्ट होना चाहिए बिजनेस फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होना चाहिए एक्सपेंड होने के लिए बिजनेस को, और ये डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स को, और मोर प्रोडक्ट्स मतलब नए नए प्रोडक्ट्स को लाने के लिए वो उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, और अनदर ऑपरेशन बिजनेस को, अनदर ऑपरेशंस को देने के लिए बिजनेस के लिए।
तीसरा है सिंबल ऑफ एफिशिएंटी और एन इंडेक्स परफॉर्मेंस। प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एंड इफिशिएंट और नॉट। प्रॉफिट इंडिकेट्स करता है वेदर बिजनेस इज बीइंग मैनेज होता है कि इफिशिएंट और नॉट। जो प्रॉफिट है वो इंडिकेट करता है कि इफिशिएंट है, बिजनेस को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं वो पर्सन कि नहीं। प्रॉफिट एक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस हु मैनेज द बिजनेस। प्रॉफिट एक्ट करता है कि एज की एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस हु मैनेज द बिजनेस, वो इंडिकेट जो करता है परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेज करने के लिए बिजनेस को। हाइयर प्रॉफिट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी, जब मैंने ज़्यादा हाइयर प्रॉफिट कमाता है तो एफिशिएंट है मैनेज का, लोअर प्रॉफिट कमाता है तो ये इनएफिशिएंट है मैनेजमेंट के लिए। ठीक। चौथा है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। रिवॉर्ड करना बियरिंग रिस्क के लिए। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज ए प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू ए बिजनेस। जो है प्रॉफिट जो कंसिडर करता है प्राइस को, रिवॉर्ड करता है पेड बिजनेस फॉर बियरिंग रिस्क, मतलब बियर रिस्क करना। बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन दी बिजनेस ओनली विद दी होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस की होप, मतलब प्रॉफिट अर्न के लिए वो होप करता है कि बिजनेस अर्न करे प्रॉफिट। The desire to earn profit motivates the businessman to bear the uncertainty and unexpected risk। मतलब कि जो डिजायर करता है अर्न प्रॉफिट करे, मोटिव्स हो कि बिजनेसमैन टू बियर अनसर्टेनिटी अनएक्सपेक्टेड रिस्क, मतलब रिस्क अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड रिस्क बियर कर पाता है बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करने मोटिव्स के द्वारा। मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब रिस्क भी, लॉस भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी रहता है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड रिस्क भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क है ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। द हाइयर रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क इतना ज़्यादा प्रॉफिट, और जितना ज़्यादा कम रिस्क उतना ज़्यादा लेस प्रॉफिट। ठीक। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। इससे पहले वाला भी आप लोग ने नहीं लिखा होगा तो इसको भी आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसको कर लिया होगा। अब आप इसको भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट और इसका ही लिख लीजिए। आई होप आप इसको भी कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा, हेल्प टू गेन रिपुटेशन ऑफ गुडविल। A profit earned company always a better reputation in the market as compared to company which are running in loss। मतलब कि प्रॉफिट अर्न करना कंपनी को ऑलवेज है बेटर रिपुटेशन। कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो बेटर रिपुटेशन होगी इन द मार्केट में, मतलब मार्केट के अंदर बेटर रिपुटेशन होगा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो कंपनी की, एज कम्पेयर टू कंपनी विच आर रनिंग इन लॉस। जो मतलब कि कंपनी लॉस में रहेगी तो उसकी कम रिपुटेशन आएगी। The rate of earning profit helps in creating a goodwill of the company in the market। जो rate of earning profit जो है वो हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। जो प्रॉफिट अर्न करेंगे तो अच्छी गुडविल बनेगी मार्केट में कंपनी की। ठीक। द मार्केट ऑफ शेयर इंक्रीजेज विच द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज होगी तो मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। ठीक। The company which high rate of profit are able to raise loan and obtain credit more easily। जो प्रॉफिट होगी हाई रेट पे वो एबल होगा रेस लोन करने के लिए और ऑब्टेन क्रेडिट मोर इजली, मोर क्रेडिट करने के लिए इजली के द्वारा। ठीक। आप लोग भी इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब।